और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात की है। यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कठिन वक्त में यूएई के साथ खड़ा है भारत। यूएई के साथ भारत है, पीएम मोदी ने ये कहते हुए यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है। आपको मालूम होगा कि इजरायल के बाद सबसे ज्यादा अटैक ईरान ने यूएई में किए हैं, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, फारस की खाड़ी हो, हर जगह पर अटैक किए हैं उसने और यूएई को निशाना बनाया है। तो इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खत्म कर चुका है। रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ समेत कई टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ईरान ने पहले धमकी दी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका इंतजाम इजरायल समेत अमेरिका के तमाम मददगार भुगतेंगे। ईरान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से हमलों की शुरुआत कर चुका है। ईरान में जितनी तबाही हुई है, ईरान उससे भी अधिक बड़ी तबाही मचाने की ठान चुका है। ईरान में जितना खून बहा है, ईरान उतना ही खून अब बहाने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान नेतन्याहू को अपना टारगेट बनाने की कोशिश में है और उनके अभी के सुप्रीम लीडर ने तो ये ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि अब ईरान के टारगेट पर जिसका पहला नाम है वो इजरायली पीएम नेतन्याहू है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स भी टारगेट पर हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान इजरायली सेना प्रमुख और मोसाद चीफ को भी मारने की कोशिश में है। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में है। यहां अंडरग्राउंड एटमी फैसिलिटी सेंटर है। कहा जाता है कि यहां रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर हैं। इजरायल इसी जगह प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। यह सेंटर इजरायल की परमाणु क्षमता का प्रतीक है। यह इजरायल की घातक हथियारों के विकास का सेंटर भी है। यहां हमेशा 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब इजरायली एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त करने का अभियान लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए ईरान ने इजरायल में अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। नेवातिम एयरबेस की सुरक्षा के लिए आयरन डोम तैनात है। ईरान उन्हें खत्म कर सकता है। ओब्दा एयरबेस पर इजरायल के 3 एयर डिफेंस एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम तैनात है। ईरान के टारगेट पर ये भी हैं। डिमोना में ईरान इजरायल के एटमी सेंटर, एयर डिफेंस और रडार को खत्म करना चाहता है। ओरे नदी रडार बेस पर तैनात 3 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला करने की तैयारी है। हाइफा में 3 एयर डिफेंस सिस्टम है। एकर में भी 3 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान ने तेल अवीव में भी इजरायल के 3 एयर डिफेंस की लोकेशन पता कर ली है। इन तीनों सिस्टम को तबाह कर सकता है। इलाक में 2 एयर डिफेंस सिस्टम, साफिद में 1 आयरन डोम और गोलन में ईरान ने इजरायल के 11 डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता लगा लिया है। और एक बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। तेहरान के एक अस्पताल पर हमला किया गया है। आईडीएफ ने तेहरान के एक अस्पताल पर हमला किया। अस्पताल में बच्चे और महिलाएं थे। ये उस अस्पताल की तस्वीरें हैं। आईडीएफ के हमले में अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। उस हमले में अस्पताल, आप देखिए कैसे वहां पर टूट फूट हो गई है, कैसे नुकसान पहुंचा इस अस्पताल को। इस अस्पताल बच्चे और महिलाएं थे। ये तेहरान का एक अस्पताल है जिस पर इजरायल की सेना ने हमला किया। और ईरान के 1000 ठिकानों पर हमला किया गया है। यूएस इजरायल का ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें 1000 ठिकाने टारगेट पर लॉक किए गए, फिर उनको अटैक किया गया। यूएस इजरायल ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो 28 फरवरी की सुबह ईरान पर शुरू हुए इजरायल अमेरिका के हमले आज भी जारी रहे। तेल अवीव से उड़े फाइटर जेट्स ने तेहरान, करमनशाह से लेकर ईरान के 24 प्रांतों में भीषण बमबारी की। साथ ही ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने और बेस तबाह कर दिए। बीते 24 घंटे में इजरायल अमेरिका के हमलों से ईरान में कैसी तबाही मची है, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। जंग के दूसरे दिन इजरायल ने ईरान के 24 प्रांतों में एयर स्ट्राइक की। 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। ईरान के इन ठिकानों पर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए। हमलों में ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हैं।
इजरायली हमलों में IRGC हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय और खुफिया मंत्रालय की इमारत को भी तबाह कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा संगठन मुख्यालय AEOI को भी टारगेट किया गया है। अमन मिसाइल बेस को इजरायल ने तबाह कर दिया है। यहाँ ईरान की गदर मिसाइलें रखी जाती थी। जाम मिसाइल सिटी पर हमले की खबर है। ये बुशहर प्रांत में मौजूद है। फारस की खाड़ी के पास मौजूद हाजीआबाद बेस पर भी हमले किए गए। जंजन में बैलिस्टिक मिसाइल डिपो को भी तबाह कर दिया गया। और ईरान को लेकर इजरायल की बड़ी तैयारी। इजरायल ने 10,000 रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाया। देखिए, ईरान को लेकर इजरायल की बड़ी तैयारी। इजरायल ने अपने 10,000 रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाया है। यानी इजरायल किसी भी कीमत पर कोई ढील नहीं छोड़ना चाह रहा ईरान पर किए इस हमले में, और अपने 10,000 रिजर्व सैनिकों को कहा है कि वो तुरंत आर्मी ज्वाइन करें। एक और बड़ी खबर, उत्तरी इराक पर भीषण हमले हुए हैं। ईरान की तरफ से ड्रोन दागे गए उत्तरी इराक पर। यूएस के बेस पर हमले हो रहे हैं। और खामनेई के खात्मे के बाद भी हमले रुके नहीं। अब ईरान विध्वंसक पलटवार कर रहा है। टॉप लीडरशिप ने धमकी दी है, जब तक इजरायल को खंडहर में नहीं बदल देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ईरान ने 40 इमारतों को खंडहर में बदलकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। खुला ऐलान कर दिया है, इजरायल को तबाह करके दम लेंगे। तेल अवीव को खंडहर में बदल देंगे, दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। ईरान सैन्य ठिकानों के अलावा इजरायल की तेल शोधशाला पर भी हमले कर रहा है, जिसमें पहला टारगेट है हाइफा ऑयल रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 1,97,000 बैरल प्रतिदिन की है। इससे उत्तरी और मध्य इजरायल में गैस और पेट्रोल सप्लाई होता है। इसकी सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो वर्जन 3 शामिल है। दूसरे टारगेट पर अशदोद ऑयल रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख बैरल प्रतिदिन है। इससे दक्षिणी और मध्य इजरायल में तेल गैस की सप्लाई होती है। इसकी सुरक्षा में भी 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, जिससे ईरान के हमले से बचाया जा सके। और बहरीन में तबाही का मंजर देखने को मिला। ईरानी हमले से दहल गया है मनामा। हमले के बाद धुएं का गुबार दिखा है। ईरान ने यहां पर मिसाइल अटैक किया था, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई।